Don't worry about it. And I request Omkar Lokre, if possible, you can also record at your end if something goes wrong. So like things will be available and you guys don't miss anything of that. Okay. So with this, Josh, we start with the today's presentation. So I'll share the screen. कुछ भी अगर डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे वही ऑन द स्पॉट मुझे पूछ सकते हो, समझ सकते हो. आज का सेशन is nothing to do with SPIT, nothing to do with our day-to-day daily course. It is just a normal, basic, casual, funny, humoristic lecture. Okay, so let's start with the today's presentation. Kindly give a check if the screen is visible to you. Just give me a moment. Okay, I hope the everything is going good. The video is proper and the screen is visible. Hello? Okay. Yeah, I hope now things are in our favor. Okay, fine. Chalo, let's start, sir. सबसे पहले I hope you might be aware with this Bloom's taxonomy, which I have already discussed during the ongoing lectures. तो ये प्रोजेक्ट जो है ये एक्चुअली क्रिएशन लेवल पे काम करता है बिकॉज वेयर हियर आई विल बी कंबाइनिंग ऑल द पार्ट्स टू मेक अ न्यू होल दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रिएशन. ओके, नाउ क्वेश्चन टू अराइज सर, ये प्रोजेक्ट जो हम लोग काम करने वाले हैं ये क्यों है, क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके हम लोग जरूर डिस्कस करने वाले हैं. सो आवर जर्नी फॉर टुडेज सेशन विल बी प्रॉब्लम टू प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे प्रो वर्ड आ जाता है कि लाइक प्रॉब्लम क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम, व्हाट इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और फिर वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने के बाद में उसका मैं प्रोजेक्ट क्यों बनाता हूँ और कैसे बनाता हूँ. सर पहले आप ये समझिए कि लाइक व्हाट डू यू मीन, इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है. सर सबसे पहले आप ये समझना मुझे जरूरी है कि भाई इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंजीनियरिंग. सर इंजीनियर का मतलब बहुत ही सिंपल है कि अगर सबसे पहले मेरा काम ये है
कि मुझे सोसाइटी की नीड को समझना है कि व्हाट इज द नीड ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की क्या चाह है, सोसाइटी क्या चाहता है, और वो सोसाइटी की नीड के हिसाब से मुझे क्या चीजों को अप्लाई करना है, मुझे क्या चीजों जो मैंने पढ़ा है मेरे इंजीनियरिंग करिकुलम में उसको मुझे कैसे अप्लाई करना है, मुझे कैसा क्रिएट करना है, और वो क्रिएटिविटी के बाद में जो चीज जो बनकर आती है उसका हम कहते हैं इंजीनियरिंग। जरूर ये चीज के ऊपर डिस्कशन होगा। तो यू कैन सी बेसिकली व्हेन यू वांट टू से कि यस आई एम एन इंजीनियर, इट इज अ वेन डायग्राम of societal need, analysis of a scientific knowledge, and you have to create something out of it. And obviously the conjunction, the unanimous decision out of the three box you can see over here is an engineering. अभी ये इसका डिस्कशन मैंने क्यों किया आपके साथ में, इसका रीजन है, एक इंजीनियर है अगर वो बॉम्ब बनाता है, so do you think that innovation, that creation is useful for the society? No, not at all. ये मेरे कोई काम का नहीं है। अगर मैं कुछ प्रोडक्ट बनाता हूं जो मेरे सोसाइटी के काम में नहीं आने वाला है, तो ये प्रोडक्ट इज यूजलेस, बिकॉज दिस प्रोडक्ट नो वन इज गोइंग टू परचेज। अब जहां पे परचेज की बात आती है वहां पे पैसा आता है। तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाना है जो मेरे सोसाइटी को अट्रैक्ट करे, ताकि लोग उन चीजों को खरीदे, एंड सो दैट यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। सिंपल फंडा है, अगर आपको याद होगा गोल्डन डेज में द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वाज ओनली बिकॉज ऑफ लेटर्स। हम चिट्ठियां लिखा करते थे, उस चिट्ठियों को हम पोस्ट करते थे, डाकिया वो डाक लेके जाता था, वो पोस्ट करता था, दैट वाज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये था सर वहां पे कि वो चीज जो कम्युनिकेशन होता है उसको बहुत टाइम लगता है। लाइक अगर मुझे कोई खबर दे रहा है जो मेरे लिए बहुत अर्जेंट है, तो उसको मिनिमम हफ्ता तो जाएगा। फिर स्पीड पोस्ट का इजाद किया गया, स्पीड पोस्ट का इनोवेशन किया गया, वो स्पीड पोस्ट का इनोवेशन करने पर भी मुझे 2 दिन से 1 दिन तो लगता है। हाउ कैन आई मेक द थिंग्स टू वर्क फास्टर? दैट वाज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने मेरा इंटरनेट को नॉलेज लगाया, और फिर देन वी केम अप विद अ सॉल्यूशन कॉल्ड एज ईमेल, वेयर वी कैन ईमेल द थिंग्स। फिर धीरे धीरे व्हाट्सएप आना शुरू हो गया, कम्युनिकेशन मोड इनहांस हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे सोसाइटी की नीड को समझना है कि व्हाट डज द सोसाइटी एक्चुअली रिक्वायर, एंड हाउ आई कैन यूज माय नॉलेज, माय टेक्निक, माय वे to create something new to help the society. That is the main idea behind this. Now, my dear friends, I want you to understand what is the actual need of a project. अगर आप कोई कंपनी में जाते हो, आप चलते हो, एल एन टी इन्फोटेक है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, एक्सेंचर है, विप्रो है, एंड सो मेनी कंपनीज आर देयर। हर कंपनी जो है प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। आपने सुना होगा, आपके मे भी आपके सीनियर फ्रेंड्स हो गए, हुम सो एवर, उनके मुझे सुना होगा भाई हम लोग ये प्रोजेक्ट पे काम कर, हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, वो प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट आता कहां से है? प्रोजेक्ट आता है कस्टमर के थ्रू। कस्टमर आता है, मीटिंग कंडक्ट करता है आपकी टीम लीड अपने प्रोजेक्ट लीड के साथ में, और फिर मीटिंग के अंदर वो कहता है कि ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये मेरा रिक्वायरमेंट है, ये मेरा नीड है। वो नीड को समझने के बाद स्पेसिफिकेशन को लिस्ट किया जाता है, रिक्वायरमेंट को लिस्ट किया जाता है, और उसके बाद में आपका प्रोजेक्ट लीडर अपने मेंबर्स, अपने सबऑर्डिनेट के साथ में मीटिंग कंडक्ट करता है, फिर प्रोजेक्ट पे काम शुरू होता है। और एक बार वो प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया, तो वो प्रोजेक्ट का वर्जन 1 लॉन्च किया जाता है। वर्जन 1 लॉन्च करने के बाद में फिर फीडबैक लिया जाता है कस्टमर के थ्रू कि आपको ये प्रोडक्ट कैसे लगा, आर यू सेटिस्फाइड और नॉट। एंड देन उनका वो फीडबैक अगर आता है कि हाँ ये अच्छा तो है, बट इसमें ये फ्लॉज है, इसमें ये नुकसान है, इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी फिर से रिएटरेशन किया जाता है, एंड द फाइनल प्रोडक्ट वर्जन 2 और वर्जन 3 इज बीइंग लॉन्च्ड इन द मार्केट। ऐसा काम किया जाता है। ये हो गया प्रोडक्ट बनाने का तरीका। Now, my dear friends, I have a question to you. प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए व्हाट डू यू रिक्वायर? ऑब्वियसली अ प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब क्या है? जो चीजें आपने थियोरेटिकली पढ़ा है, ओम्स लॉ या फिर केसीएल, केवीएल, व्हाटएवर इट इज, ओके, ये जो चीजें आपने थियोरेटिकली आपने पढ़ा है, ये थियोरेटिकली चीजों को पढ़ने के बाद मेरा काम ये बनता है कि मुझे उसको वेरीफाई करना है, क्या ये सच में ये चलता है क्या? ये जो किताबों में जो लिखा है काले अक्षरों में, क्या रियल में काम करता है? ये चीजों को समझने के लिए मैं लैब में जाके मैं एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता हूं टू वेरीफाई कि यस दे आर वर्किंग। वंस आई गेट कंप्लीट सेटिस्फैक्शन कि यस इट इज वर्किंग, आई कैन यूज देम ब्लाइंडली इन माय प्रोजेक्ट। फाइन। एग्जांपल के तौर पे आपको सिखाया गया माइक्रो कंट्रोलर,
जहां पे आपने सीखा कि भाई ये देखो ये कोड है, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। इसको आपने कोड लिखने के बाद में कोड को आपने वेरीफाई किया और द डेवलपमेंट किट। अभी प्रोजेक्ट अगर आपके पास में कुछ आता है जहां पे आपको दो नंबर को ऐड करने का रिक्वायरमेंट दिया गया है कस्टमर के जरिए, और डायरेक्टली बोलोगे विद कॉन्फिडेंस कि यस आई विल बी एबल टू डू इट बिकॉज आपने इसको लैब में परफॉर्म किया है। तो मेन कम्स प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के नीचे होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज को मजबूत करने के लिए लैब किया जाता है, और लैब को मजबूत करने के लिए थ्योरी पता होना जरूरी है। तो ऑल कम्स इन लिंक, ऑल कम्स इन हैंड। तो ये चीजों को आप समझिए सर। नाउ अब आगे चलते हैं प्रेजेंटेशन को लेके हम लोग कि भाई मिनी प्रोजेक्ट हमको जो दिया गया है इसमें क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 8051 एवीआर पिक, मैंने रास्पबेरी पाई का डायग्राम यहाँ पे बना के रखा है, आर्डिनो, आईओटी, आरएफ, ये सब टूल्स है अलग अलग। लोगों को जनरली बच्चों के माइंड में कॉन्सेप्ट चलता है कि सर मैं प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, सर मैं आर्डिनो पे बनाऊं क्या, मैं 8051 पे बनाऊं क्या। सर डोंट लुक इन दैट पर्सपेक्टिव। ये जो आप कह रहे हो ना 8051 एवीआर पीक रास्पबेरी आईओटी आरएफ, ये टूल्स है सर। अगर एग्जाम्पल आपके पास में कारपेंटर आता है, कारपेंटर तो आप क्या बोलोगे, मुझे कबर्ड बना के दे, मुझे टेबल बना के दे। उसको आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे हथौड़ी से बना के दे, मुझे कबर्ड जो है वो हेक्सॉ से बनाना है, मुझे कबर्ड जो ड्रिल मशीन से बनाना है। ये इसका टूल्स हो गया सर। तो दीज ऑल आर टूल्स, 8051 आईओटी आरएफ। दिस इज नॉट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जो होता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है बेटा, और ये प्रोडक्ट बनने के लिए आपको प्रोफेशनल होना जरूरी है। ऑल आर प्रो प्रो प्रो। प्रो फॉर प्रोडक्ट, प्रो फॉर प्रोजेक्ट, एंड प्रो फॉर प्रोफेशनल। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सर। नाउ एग्जाम्पल, मैं आपको सिंपल चीज पूछता हूं, मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है कुछ इस प्रकार से कि एग्जाम्पल ये है मेरा हाथ, मैं यहाँ पे एक स्विच लगाने वाला हूँ। ये स्विच को जब मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पे नंबर्स डिस्प्ले होना चाहिए, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। राइट, सिंपल। नाउ हाउ कैन आई मेक दिस। अभी ये जो आपने कहा कि सर यहाँ पे एक नंबर है और ये नंबर से मुझे एक यहाँ पे कुछ नंबर डिस्प्ले करना है, ये करने के लिए बहुत से तरीका है। तरीका नंबर वन, you want a circuit which will accept the key input, key press and display 1 2 3 4 and so on। कैसे करोगे सर आप? आपको अगर सर सिंपल है सर, एक काम कर लेते हैं हम लोग, डिकेड काउंटर ले लेते हैं 7490, और उसका जो आउटपुट आएगा वो हम लोग डिकेड बीसीडी कन्वर्टर को दे देंगे और डिस्प्ले कर देंगे। क्या परेशानी है उसमें? समझ रहा है आपको? कस्टमर सिर्फ क्या सोचता है, बटन दबाना है और यहाँ पे 1 2 डिस्प्ले करना है। अभी वो करने के लिए आपने अंदर जो मसाला डाला, वो कौन सा मसाला डाला आपने? आपने वहां पे डिकेट काउंटर डाल दिया और बीसीडी 7 सेगमेंट कन्वर्टर डाल दिया। अभी ये सेम चीज करने के लिए यू में यूज माइक्रो कंट्रोलर, कि ठीक है भाई मैं कोड लिख लेता हूं, वो कोड को माइक्रो कंट्रोलर में डाल दूंगा मैं, एक्सेप्ट इनपुट एंड डिस्प्ले एज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? प्रोजेक्ट वही है, प्रोडक्ट वही है, लेकिन अंदर का मसाला जो था वो आपने चेंज कर दिया। ना, यू मे यूज 8051। कोई बोलेगा नहीं मैं एवीआर पे कोड लिखूंगा, कोई बोलेगा मैं पिक पे कोड लिखूंगा, कोई बोलेगा मैं रास्पबेरी पाई यूज करूंगा। तो ये सब तरीका हो गया सर, ये सब टूल्स हो गया। अल्टीमेटली आपका प्रोजेक्ट वही है, जस्ट आई वांट टू प्रेस अ की एंड नंबर शुड बी डिस्प्लेड ऑन 7 सेगमेंट। इज इट क्लियर टू यू सर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, तो कम आउट ऑफ दिस जोन कि सर मैं प्रोजेक्ट जो हूँ 8051 पे बना रहा हूँ एवीआर पे। सर ये टूल्स हो गया, ये प्रोजेक्ट आपका नहीं है। ओके, आगे बढ़ते सर हम लोग। अभी प्रोजेक्ट आइडिया कैसे आता है? बहुत से लोगों का क्वेश्चन था, आज मुझे बहुत से लोग पूछ रहे थे कॉरिडोर में, सर मैं प्रोजेक्ट में ये काम करूँ क्या, ऐसे करूँ क्या, वैसे करूँ क्या। सर प्रोजेक्ट का आइडिया आता कहाँ से है? पहले ये तो समझिए सर, ऐसा तो नहीं है कि मैं बैठ गया, मैं मस्त अपने घर में मैं अपने पलंग पे बैठ कर मैं सोच रहा हूँ प्रोजेक्ट का आइडिया आने दे आने दे आने दे, प्रोजेक्ट का आइडिया आने दे आने दे। सर ऐसा तो नहीं है। प्रोजेक्ट का आइडिया आता कहाँ से है? तो प्रोजेक्ट का आइडिया जो आता है, प्रोजेक्ट का आइडिया जो फाइनलाइज किया जाता है, इसका दो तरीका है सर। तरीका नंबर वन होता है इनोवेशन। तरीका नंबर टू होता है एडिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी टू एग्जिस्टिंग सोल्यूशन। अभी इसका मतलब क्या है सर? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इनोवेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एडिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी टू द एग्जिस्टिंग सोल्यूशन? ये जो बड़ा बड़ा जो मैंने लिख के रखा है, एडिंग इनोवेटिव ब्ला ब्ला ब्ला, ये क्या है सर? व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस? धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले हम डिस्कस करेंगे इनोवेशन के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे एडिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वाला ब्ला ब्ला जो लिखा है मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग सर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनोवेशन।
तो यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल देख के रखा है, हॉटमेल है, ओला है, स्विगी, जोमेटो, सीक्रेट, सिक्स सेंस रोबोट, जो शायद आपको पता होगा और कुछ चीजें शायद आपके लिए नए भी होंगे। ठीक, वेरी गुड सर। कैन एनीवन रेज देयर हैंड्स एंड टेल मी कि सर मुझे सब पता है? कम ऑन, रेज देयर हैंड जो कहता है सर मुझे हर चीज मालूम, आई नो एवरीथिंग, ए बी सी डी ई। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको चार चीज पता है आउट ऑफ द गिवन फाइव? रेज योर हैंड। कितने लोग हैं जिनको तीन चीज पता है? ओके, वेरी गुड सर, फैंटास्टिक। सो आई क्लैप फॉर यू, जिन लोगों को चीजें पता है, वेरी गुड। आई कैन कॉल दे आर मोर प्रोन, मोर biased towards engineering. Hats off to you बेटा, proud of you. Now, अभी धीरे धीरे हम चीजों को समझते, छोटा छोटा स्टोरीज में मैं लेने वाला हूँ, और इस स्टोरी को समझ के आपको प्रोजेक्ट आइडिया कैसे फाइनलाइज किया तो उसका पूरा आपको इंसाइट मिलने वाला है। तो पहले से हम डिस्कस करेंगे अबाउट हॉटमेल। ये हॉटमेल क्या है करके, पे अटेंशन नाउ सर। जैसे आपको मैंने कहा, ये जो सबीर भाटिया जी जो आपको सामने दिख रहे हैं फोटो में, ये इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन है। इनका जन्म इंडिया में चंडीगढ़ में हुआ था। आज इनकी एज इज 53 ईयर ओल्ड। ये सबीर भाटिया जी जब चंडीगढ़ में पैदा होने के बाद अपनी हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए। जैसे आप लोग, कुछ लोग सोच रहे हो कि भाई मुझे अमेरिका जाना है, आई वांट टू गो टू यूएस फॉर डूइंग माय मास्टर्स, मुझे ट्रांसक्रिप्ट लेना पड़ेगा, मुझे रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये भाई साहब जो है वो कुछ सालों के बाद में आफ्टर हिज बर्थ ही वेंट टू अमेरिका फॉर हिज फर्दर स्टडीज। वहां तो चले गए अमेरिका में। ठीक है। वहां जाने के बाद में इन 1995 का जो जो ड्यूरेशन था, 94 95, फाइन, आई थिंक एट दैट टाइम यू आर नॉट इवन देयर ऑन दिस प्लेनेट, मैं तब की बात कर रहा हूं। वो टाइम पे द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन वाज नन अदर देन दिस पर्टिकुलर ओल्ड सिस्टम, डाकिया डाक लाया, पोस्टमैन। ठीक है। तो ये अमेरिका चले गए। वहां पे जाने के बाद में जब कभी भी इनको उनके माता जी पिताजी से बात करना होता था, तो वो टाइम पे जस्ट टू राइट अ लेटर, लेटर लिख दिया, जाके पोस्ट किया, फिर वो लेटर यूएस से, अमेरिका से इंडिया में चंडीगढ़ में वहाँ पोस्ट होगा। फिर वो लेटर उनके माता जी को मिला कि हाँ अभी मैं पहुंच गया हूँ, मैं अब दोपहर का खाना खा रहा हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, वॉट एवर इट इज। एंड सेम वे अगर उनकी मम्मी या उनकी डैडी को अगर रिप्लाई करना है सबीर भाटिया जी को, तो सेम थिंग यूज्ड टू हैपन। लेकिन इसमें एक चीज सबीर भाटिया जी ने नोट किया कि ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन में मिनिमम 15 से 20 25 दिन निकल जाता है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट ही आइडेंटिफाइड। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। दिस इज द प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाइड कि भाई ये बहुत ही पकाऊ, बहुत ही बेकार सिस्टम है, इसमें बहुत टाइम लगता है। सबीर भाटिया जी वो टाइम पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे थे अमेरिका में। तो वहां पे उन्होंने उनका नॉलेज यूज किया, कंप्यूटर का कोडिंग वाला नॉलेज यूज किया, एंड ही केम अप विद अ सॉल्यूशन ऑफ हॉट मिल। ये सोल्यूशन लाने के बाद लोगों ने उनकी बहुत तारीफ की, बहुत उनका अप्रिसिएशन किया, उनका फेलिसिटेशन किया। और ये हॉटमेल इवेंचुअली बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने उनसे परचेज किया, एंड ही टर्म्ड इट एज एमएसएन हॉटमेल। दिस इज द स्टोरी ऑफ सबीर भाटिया। तो यहाँ पे ये स्टोरी से हमें मॉरल, हमें यहाँ पे ये लेसन मिलता है कि अगर मुझे कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में सोचना है, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम सोसाइटी आज फेस कर रही है, और वो प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ यूजिंग माय नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट वेन डायग्राम, कि भाई क्रिएटिविटी, इंजीनियरिंग, सोसाइटल नीड, एंड देन आई कैन से यस भाई मैं इंजीनियर हूँ। ठीक है, दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। सेकेंड आइडिया देखिए सर, ये शायद आप लोगों ने हमेशा किया होगा। लाइक 9 बजे का लेक्चर है एंड यू गाइस आर वेविंग योर हैंड, रिक्शा भवंस, रिक्शा भवंस, एंड रिक्शा रुकता ही नहीं, नहीं भाई हम लंबा भाड़े वाले लोग हैं, परसों हुआ कोई निकलते नहीं, हम यारी रोड वाले हैं, सॉरी आई वोंट वेट फॉर यू। एंड यू गाइस आर स्ट्रगलिंग, कह रहे यार घड़ी में 9:45 बज गया, 9 में 10 कम, 9 में 5 कम, मैं लेक्चर के लिए कैसे पहुंचूंगा, लेक्चर के लिए लेट हो जाएगा, और सर मुझे कहेंगे नाउ प्लीज यू आउट, योर लेट ऑफ द लेक्चर, और 100% अटेंडेंस हो चुका है, लाइक हाउ कैन आई हैंडल दिस। तो ये था वो प्रॉब्लम जो एक इंडियन ने चेकआउट किया, एंड ही केम अप विद अ सॉल्यूशन ऑफ ओला। Mr. Bhavish Agarwal, again an Indian young entrepreneur and a co-founder of Ola Cabs. He was just 26 years old when he came up with a solution. A person born in Ludhiana. Okay.
कि भाई मेरे पास में फोन है, मुझे फोन निकालना है, जीपीएस से नेविगेट करना है, वहां पे क्लिक करना है, एंड द कैब विल बी इन फ्रंट ऑफ मी। अब मुझे रुकने का जरूरत नहीं है, कह रहे यार रिक्शा आएगा, मैं बैठूंगा, उसे बातचीत करूंगा, फिर बोलेगा वर्सो में, बोलेगा नहीं नहीं चल मुझे कॉलेज जाना है, तो थिंग्स बिकम सिंपल एंड ईजी। तो अगेन सेम कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आता है, अगर मुझे कोई चीज के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है, तो मुझे सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना है कि मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम सोसाइटी इज फेसिंग, एंड हाउ कैन आई अप्लाई द नॉलेज टू कम आउट ऑफ इट। इज इट क्लियर टू यू सर? एनी क्वेश्चन इन दिस? ओके, आई होप आप लोग मेरे साथ में प्रेजेंटेशन में बने हैं। अनदर ये चीज देखिए सर, आप सेम चीज, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। मुझे बीच में डब्बा गोश्त खाने का लहर चढ़ी थी कि भाई मुझे आई वांट टू एंजॉय डब्बा गोश्त। मैंने मेरे कुछ जो करीबी जो रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे मैंने डिस्कशन किया, भाई डब्बा गोश्त आप बनाते हो कि नहीं, हम नहीं बनाते, हम नहीं बनाते। और ठीक है, काम करते हैं, सर्च ऑन स्विगी। फिर स्विगी पर गया मैं, वहां पे मैंने डब्बा गोश्त टाइप किया, एंड ही लिस्ट ऑल दी रेस्टोरेंट्स व्हिच मेक डब्बा गोश्त, एंड आई ऑर्डर फ्रॉम देयर कि चलो भाई डब्बा गोश्त खाने का जो मेरा आज जो चाह थी, जो मेरा आज जो मुझे क्रेविंग जो आया था खाने का, दैट गॉट फुलफिल्ड। दैट इज द मीनिंग, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट स्विगी। तो यहाँ पे अगेन ही इज अ पर्सन फ्रॉम इंडिया, आईआईटी खड़गपुर का है ये, 31 ईयर्स इज हिज एज, राहुल जैमिन, ही के मुझे सोल्यूशन है स्विगी। यहाँ पे भी सेम चीज सर यहाँ पर आता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया कि कोई कोई पर्टिकुलर किजिन है या कोई पर्टिकुलर डिश है जो इसको आपको खाना है, इट इज नॉट अवेलेबल, यू कैन डायरेक्टली ऑर्डर फ्रॉम स्विगी। एंड स्विगी यू कैन ऑर्डर राइट इन द मिड वे ऑफ द नाइट, लाइक आपको 3 बजे अगर भूख लग गया, 4 बजे भूख लग गया, तभी भी आप उसको ऑर्डर कर सकते हो, बिकॉज कुछ होटल्स जो होते हैं वो रात के 12-11 बजे को बंद हो जाते हैं, बट स्विगी इज लाइक अवेलेबल, यू कैन कॉल हिम एट एनी टाइम एंड वट एवर प्लेस यू वांट टू कॉल हिम। This is another a beautiful innovation, a beautiful project given by an Indian. So again, same conclusion, identify the problem, use your knowledge and come up with a solution to it. Just have a look at this AV. Okay, so I hope you might have enjoyed this video.
Okay. This is the another project that I want to focus with you. This is a sixth sense robot. This person is from Gujarat. Okay. His name is Pranav Mistry. He came up with a solution. Like, what was his idea? कि लाइक वेन एवर आई गो टू समवेयर, लाइक कभी मैं घूमने चला गया, तो मुझे हर वक्त हम मुझे मेरे फोन को निकालना है, मुझे वहां पर उसका फोटो कैप्चर करना है, एंड देन टू कीप इट बैक, लाइक एंड व्हेन सपोज एग्जांपल लाइक आई एम इन द कॉलेज, ओके, एंड कोई पास आउट स्टूडेंट आ जाता है, लाइक 15 पास आउट या 17 पास आउट, हेलो सर कैसे हो आप, डू यू नो मी, एंड यू वर लाइक अरे यार ये कौन है, इसको चेहरा तो देखा हुआ लग रहा है बट इसका नाम याद नहीं आ रहा है, इट हैपेंस. एंड व्हेन वी से नो आई डोंट नो यू सॉरी, तब याद है बट तेरा नाम याद नहीं आ रहा है, दैट पर्सन स्टार्ट फीलिंग एम्बेरेस्ड कि क्या सर आप मुझे जानते नहीं हो, सर आपको याद है सर आप हमने ये डिस्कशन किया था, आपने मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ाया था. सो ही केम अप के लाइक क्या अगर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वो आदमी का फोटो मैंने कैप्चर किया, और कैप्चर करने के बाद में इफ आई ट्राई टू सर्च इन माय ओन डेटाबेस कि लाइक ओके अच्छा ये आदमी ये है, मैं इसको यहाँ मिला था, मैंने ये बातचीत किया था, and that thing get played on my earphone or my AirPod, I'll be able to recollect, okay, I know you, that magic I can create. Okay, that what his main idea was. So he made this kind of project, this kind of product, and this product was again accepted by Microsoft and was later on sold by Microsoft to the customers at a cost of 300 US dollars. That what is the idea behind it. So I'll play this video so you can to know like what exactly is happening in this. Put a little bit cut over there so that project actually fits nicely. So now what I can do, I can augment the world around me with this digital information. But later I realized that I actually wanted to interact with those digital pixel also. So I put a small camera over there that acts as a digital eye. Later we moved to a much better consumer oriented dependent version of that, that many of you are now knowing as sixth sense device. But the most interesting thing about this particular technology is that you can carry your digital world with you wherever you go with you. You can start using any surface, any wall around you as an interface. The camera is actually tracking all your gestures. Whatever you are doing with your hands, it's understanding that gesture. And actually, if you see, there are some color markers that in the beginning version we were using over there. You can start painting on any wall, that you stop by a wall and start painting on that wall. But we are not only tracking here one finger, we are giving you the freedom of using all the both of hands. So you actually can use both of your hands to zoom into or zoom out a map just by pinching operation over here. The camera is actually doing just getting all the images, it's doing the age recognition and also the color recognitions, and like so many small algorithms are going inside. So technically it's a little bit so complex, but it gives you an output which is more intuitive to use in some sense. But I'm more excited that you can actually take it outside. Rather than getting your camera out of your pocket, you can just do the gesture of taking a photo and it takes photo for you, right? Thank you. And later I can find a wall, anywhere a wall, and start browsing these photos, or maybe, okay, I want to modify this photo a little bit and send it as an email to a friend. So we are looking for an era where computing will actually merge with the physical world. And of course, if you don't have any surface, you can start using your palm for simple operation. I'm here, I'm dialing a phone number just using my hand. Yep. The camera is actually not only understanding your hand movements, but interestingly, is also able to understand what objects you are holding in your hand. What we are doing here is actually, for example, in this case, the book cover is matched with so many thousands of or maybe millions of books online, and checking out which book it is. Once it has that information, it finds out more reviews about that, or maybe New York Times had a sound overview on that, so you can actually hear on a physical book as a review of a sound. Gave a famous talk at Harvard University. This was Obama's last visit last week to MIT. And in particular, I want to thank two outstanding MIT. So I was seeing the live of his talk outside in just a newspaper. Your newspaper will show you live of your weather information rather than having updated like you have to check your computer in order to do that, right? When I'm going back, I can just use my boarding pass and to check, oh, my flight has been how much delayed. Because at that particular time, I'm not feeling of opening my iPhone and checking out a particular icon. And I think this technology will not only
change the way, yes, it will change the way we interact with people also, not only the physical world. The fun part is like I'm going to Boston Metro and playing Pong game inside the train on the ground, right? And I think the imagination is the only limit of what you can think of when this kind of technology merging with the real life. But many of you argue actually that all of our work is not only about physical objects. We actually do all lots of accounting and paper editing and all those kind of things. What about that? And many of you are actually excited about the next generation tablet computers to come out in the market. So rather than waiting for that, I actually made my own, just using a piece of paper. So what here I did is remove the camera. All the cameras, webcam, have a microphone inside that camera. I removed that microphone from that, and that just pinch that, like just make a clip out of that microphone and clip that to a piece of paper, any paper that you found around. So now the sound of the touch is exactly getting me when exactly I'm touching the paper. But the camera is actually tracking where my fingers are moving. You can of course watch movies. Good afternoon. My name is Russell, and I am a wilderness explorer in Tribe 54. And you can of course play games. Here the camera is actually understanding how you're holding the paper and playing the car racing game. Many of you already must have thought, okay, you can browse. Yeah, of course you can browse to any website. So you can do all sort of computing on a piece of paper wherever you need it. So, but more interestingly, I'm interested that how we can take that in a more dynamic way. When I come back to my desk, I can just pinch that information back to my desktop so that I can use my full-size computer. And why only computers? We can just play with papers. Like paper world is interesting to play with. So here I'm taking a part of a document and putting over here the second part of a from second place, and I'm actually took my bike. Okay, so that was all adhering to project idea innovation. Fine. So I hope you have enjoyed this particular section. I hope the screen is visible, right? Hello.
Okay, fine. I hope the things are clear at your end. Kindly give a check. Hello. Yeah, okay. So this is what about we have discussed related to innovation. Now we're going to discuss about adding innovative technology to the existing idea. So I'm talking about a driverless car, an airbag, a cell phone storyline, and a floor map. Problem is very simple, as you can see in front of us. Like we have a car, हमारे पास में गाड़ी है और हमने एक ड्राइवर को हायर किया है. शाम के 5 बज गए हैं और हमने वो ड्राइवर को कॉल किया कि भाई ड्राइवर किधर है, तू आ जा, मुझे घर जाना है. और वो ड्राइवर हमको कहता है कि नहीं साहब मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, ये इशू है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है. एंड यू कैन सी एक्चुअली दैट पर्सन, द ड्राइवर इज इंजॉइंग अ गेम ऑन हिज सेल फोन और हमको बेवकूफ बना रहा है. ठीक है, इट जनरली हैपेंस, इट इज अ नॉर्मल टेंडेंसी. दिस इज द प्रॉब्लम. So the solution to this problem is a driverless car. Like rather than depending upon the driver, you can have a driverless car. That is a solution to it. So here you just have to press the location, like where you want to actually go, and a car will navigate at that position. Okay. So this is the problem that we have seen. Second, we are discussing on the airbag. So as you might have seen that when a person accidentally meet with an accident, he he collide his head with the steering, and because of that it can prove to be fatal. The solution to it is airbag. This is one of the like adding innovative technology to existing idea. Like car was already there was a steering already available, everything was there, so I'm adding some innovation to the existing idea so that the societal need can be fulfilled. That is the meaning of adding innovative technology to existing idea. हमने इसके पहले देखा ओला, स्विगी, हॉटमेल, दैट वाज समथिंग न्यू, दैट इज इनोवेशन. बट यहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे हम उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर, कुछ ऐसा कुछ डालने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट इट एड एन इनोवेशन टू एन एग्जिस्टिंग आइडिया. दैट कैन बी वन ऑफ द प्रोजेक्ट आइडिया यू कैन वर्क अपॉन. Second, as you can see here, in 1990s, this used to be a cell phone. धीरे धीरे कीपैड का साइज कम कम होते गया और स्क्रीन का साइज बढ़ते गया. And now we have in 2023 where we have a big massive phone with around 6.67 inch का screen, and whenever you require a keypad, the keypad pop up, you use the keypad, and once it is done it goes back. That is the meaning of existing innovative technology to the existing idea. Like cell phones were there right from 1990 onwards, but from that point till today, that is the innovation happening over there. That is the main motto behind this. So this is also one of the project idea, like depending upon the need of the society. पहले फोन जो हुआ करते थे वो सिर्फ खाली कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता था. नाउ द पीपल आर एक्चुअली यूजिंग सेल फोन फॉर वाचिंग सम वीडियोस, वाचिंग फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन, for playing games and whatnot. Okay, that is the main reason. Now, depending upon the societal need, the things are changing and working in that mode. Now, कोविड ने हमको एक चीज सिखा दिया, हाउ टू क्लीन द फ्लोर, राइट. एवरीवन वाज इन्वॉल्व कि भाई काम वाली तो आती नहीं है, अभी हमको हमारे घर को साफ करना है. फ्लोर मॉप वाज नॉट अवेलेबल एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. Then धीरे धीरे they came up with a solution के now there is a vacuum robot, like you might have seen. MI ने vacuum robot निकाला कि like that robot will automatically go to the corner of your home and it will clean by means of vacuum technology. So it is like adding something new to the defined problem. That's what I'm trying to speak in this scenario. Okay, so now we come to the second part of the presentation. Any doubt you guys have so far? Any question you want to ask? Like anything कि सर ये नहीं समझा, कैसे होता है, क्या होता है? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक ये पॉइंट तक आपको एटलीस्ट ये तो आइडिया आया रहेगा कि भाई प्रोजेक्ट कैसे सोचा जाता है,
इनोवेशन के बारे में कैसे डिसाइड करना है, कैसे काम करना है, ये यहाँ तक आपको थोड़ा आइडिया आया रहेगा। एंटरप्रेन्योरशिप अगर मुझे बनना है, लाइक आई वांट टू बिकम एज एन एंटरप्रेन्योर, आई वांट टू हैव माय ओन सेटअप, माय ओन स्टार्टअप, तो मैं मुझे प्रोजेक्ट आइडिया मुझे कैसे वर्कआउट करना है, एंड हाउ कैन आई ऐड नोवेल्टी टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड सो दैट आई कैन वर्क एंड गेट अ प्रोडक्ट आउट ऑफ इट। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट सो फार? ओवर टू यू गाइस। Yes, 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 students. No, sir. Okay, fine. अभी क्वेश्चन ये उठता है कि सर भाई डोमेन स्पेशलाइजेशन क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ द वर्ड डोमेन? मुझे कुछ स्टूडेंट्स मिले थे आज कॉलेज में, सर मैं एम्बेडेड सिस्टम में काम करूं कि रोबोटिक्स में काम करूं? सर देखो ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं कुछ रोबोटिक व्हीकल पे काम करने वाला हूं। तो सर ये रोबोटिक व्हीकल मतलब क्या? सर में एम्बेडेड सिस्टम होगा कि रोबोटिक्स होगा कि वीएलएसआई होगा कि सर ये नहीं समझ रहे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक पीडीएफ बनाया है, जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिला कि एक्चुअली भाई डोमेन क्या होता है। दैट आई वांट यू टू अवेयर विद इट। ओके, आई होप द पीडीएफ इज विजिबल टू यू। ये देखिए सर, यहाँ पे मैंने लिखा है वीएलएसआई। वीएलएसआई स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऐसा इसका फुल फॉर्म है। और वीएलएसआई जो एक्चुअली आपको क्या सिखाता है कि भाई अगर मुझे डायोड को फैब्रिकेट करना है, आई वांट टू मेक अ डायोड इन द फैब लैब, आई वांट टू मेक एन आईसी 555 और आईसी 741 और आईसी 7447 और 7404 जो आपने आईसी यूज किया होगा, वो आईसी एक्चुअली में बनती कैसी है, तो वो उसको हम कहते हैं वीएलएसआई। ओके, लाइक यू माइट हैव सीन एसओसी, सिस्टम ऑन चिप। ओके, दिस ऑल कम्स अंडर डोमेन ऑफ वीएलएसआई। तो ये वीएलएसआई पढ़ने के लिए आपको पहले बीडब्ल्यू पता होना चाहिए, बीडब्ल्यू सब्जेक्ट अच्छे से पता होना चाहिए। सर्किट थ्योरी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 ए1 जो आपने सेम 3 में पढ़ा, अभी आप ए2 पढ़ रहे हो सेमेस्टर 4 में। फिर आते हैं लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर एचडीएल प्रोग्रामिंग, फिर सर्किट सिमुलेशन एंड लैंग्वेज अधेयरिंग टू इट, वीएलएसआई डिजाइन, आईसी टेक्नोलॉजी, ये पूरा सब्जेक्ट्स है जो वीएलएसआई डोमेन में आता है। तो ये पूरा मिला के, ये सब्जेक्ट पूरा पढ़ के एक डोमेन बनता है वीएलएसआई। अब ये वीएलएसआई डोमेन पढ़कर आप वीएलएसआई में काम कर सकते हो। हमारा एक स्टूडेंट है विद द नेम एज गोपाला, इज एक्चुअली वर्किंग इन इंटेल। ओके, ही इज वर्किंग इन द फैब लैब ओवर देयर। Done. Then there are certain students who go for MS, who go for masters, where they work under the domain of VLSI. हमारे साथ जो सर थे डॉक्टर सुरेंद्र राठौड़, his PhD was under VLSI. Okay, पायल शाह, she is doing her PhD under VLSI. डॉक्टर नरेंद्र भगत, उनका PhD is under VLSI. तो VLSI एक डोमेन है जहाँ पे आप काम करते हो, वो डोमेन को पकड़ के आपको चलते रहना है। ठीक है, फिर एक डोमेन आता है एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? डिजिटल सर्किट्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, माइक्रो आर्किटेक्चर, फंडामेंटल ऑफ ओएस लैब, एएस डिजाइन, ये पूरा सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हो तो आप कह सकते हो कि आप एम्बेडेड सिस्टम में काम करते हो। डॉक्टर वाईएस राव, his PhD is under embedded system. Then we have Manish Parmar sir, he is working under embedded system. Priya Deshpande, embedded system. Okay, देन वी हैव प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग एक डोमेन नहीं बोल सकते हम लोग, ये तो प्रोग्रामिंग तो हर जगह रिक्वायर्ड है, पाइथन, ओप्स, कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस, डेटा स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, दिस ऑल कम्स अंडर प्रोग्रामिंग। फिर एक डोमेन आता है रोबोटिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। ये रोबोटिक्स डोमेन पढ़ने के लिए, ये समझने के लिए, यू शुड वर्क ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एआईएमएल, कंट्रोल सिस्टम, ईएम लैब, मशीन लैब, इंस्ट्रूमेंटेशन लैब, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा इमेज प्रोसेसिंग, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम। ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में आप अपने आप को रोबोटिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियर कहला सकते हो। दैट बिकम्स अ स्पेशलाइजेशन, दैट बिकम्स द डोमेन। हल्दमकर सर का आप नाम ले सकते हो, यू कैन टेक द नेम ऑफ सुतार सर, यू कैन टेक द नेम ऑफ Vijay Kamble madam. This all comes under the domain of robotics. Milind Parekh, this all comes under this domain. Then we have domain of communication, fundamental communication engineering, signal system, electromagnetic engineering, digital communication, robotic vision, internet of things, cyber security, computer communication network, optical fiber communication, advanced network technologies, mobile communication, satellite communication, internet communication। ये सब पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद अब अपने आप को कम्युनिकेशन एक्सपर्ट कह सकते हो। सुकन्या कुलकर्णी, मनीषा बंसोड़े, दीपक कार्य, दिस ऑल आर वर्किंग अंडर कम्युनिकेशन डोमेन। ये डोमेन की बात होती है सर। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 1, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 2, ड्राइव्स, चॉपर, इन्वर्टर,
This all comes under the domain of power electronics. Smart grid, solar panel. Here the examples. Here the examples are Milind Pare, then Dr. Rajendra Sawant, Dr. Rajendra Sutar. This all comes under the domain of power electronics. Then we have medical electronics, biomedical engineering. Okay. Again for this we have Sutar sir is there, Talile sir is there. So these all persons who actually have worked in that domain, इनका masters, इनका PhD, इनका research पर ये domain में काम करता है. तो अभी आपका काम क्या है सर? आपको ये समझना है कि इसमें से आपका कौन सा वो डोमेन है जो आपको अट्रैक्ट करता है, जिसमें आपको अपना करियर बनाना है. लाइक मेरा एक इंटरेस्ट है कि मुझे ये फील्ड में जाके मुझे मेरा करियर बनाना है, आई वांट टू वर्क इन दिस डोमेन. तो आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट उठाओ जिससे आपको सीखने मिले, और वही प्रोजेक्ट को आप आगे कंटिन्यू करो इन योर सेमेस्टर 6, इन योर फाइनल ईयर. आपको मैं एग्जांपल देता हूं सर. मैंने सब्जेक्ट सिखाया था कंट्रोल सिस्टम इन सेमेस्टर 4. एक टाइम था सेमेस्टर 4 में कंट्रोल सिस्टम हुआ करता था. नाउ कंट्रोल सिस्टम इज नाउ इन सेमेस्टर 5. सेमेस्टर 4 में सब्जेक्ट था कंट्रोल सिस्टम जो मैंने बच्चे को सिखाया. हिज नेम इज अनंता गोस्वामी. ये बात थी 2016-2017 की बात है. ये कोविड आ गया, एवरीथिंग वर इन द लॉकडाउन स्टेट. और फिर जब कोविड जब धीरे धीरे जब खत्म हो गया, जब वेयर वी स्टार्ट इन द रिलीजिंग मोड, दैट स्टूडेंट केम एंड अप्रोच्ड मी. सर बोले मैं आपसे नोड्यूज लेने के लिए आया हूँ, मुझे कॉलेज से एलसी लेना था इसलिए मैं आज कॉलेज में आया हूँ. एंड ही एक्चुअली केम एंड टच माय फीट. बोले क्या हो गया यार, ऐसा क्या कर रहा है तू, व्हाट हैपेंड? बोले सर आई रियली अप्रिशिएट द वे यू हैव टॉट मी कंट्रोल सिस्टम. सर मैंने वो सब्जेक्ट लिया कंट्रोल सिस्टम को, और इसको इतना अच्छे से उसको मैंने समझा, और मैंने उसका ऐसा डोमेन बना दिया. मैंने मेरा पूरा प्रोजेक्ट, मेरा सेमेस्टर 4 का प्रोजेक्ट, सेमेस्टर 6 का प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट, पूरा मैंने वो डोमेन में मैंने काम किया. और वो डोमेन में काम करने के बाद में मैंने मेरा मास्टर्स आई डिड फ्रॉम आईआईटी इन कंट्रोल सिस्टम. and now I am planning to do my career, my job in the domain of control system only. ये होता है कंट्रोल सिस्टम, ये होता है डोमेन में काम करने का तरीका. दिस इज हाउ आई वांट यू गाइस टू वर्क. फाइन, दिस इज द मीनिंग ऑफ डोमेन. तो अभी डोमेन का अगर हम जिक्र करते तो आपके पास में रीना मैडम ने कुछ शेयर किया होगा पीडीएफ. आई होप दिस पीडीएफ इज शेयर्ड विद यू. जिसको पीडीएफ मिला है काइंडली रेज योर हैंड्स. ओके. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ फैकल्टीज का नाम दिया हुआ है कि अगर सपोज आपको इंटरेस्ट है कि आपको ये डोमेन में काम करना है तो आप इनको अप्रोच कर सकते हो. परमार सर का यहाँ पे नाम दिया हुआ है. एम्बेडेड सिस्टम, आईओटी नेटवर्क, उनका नाम यहाँ पे दिया. मिलिंद पारेख यहाँ पे नाम दिया. फोटोवोल्टिक सोलर सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स, बायोमेडिकल यहाँ पे नाम दिया हुआ है. एंड मेनी अदर फैकल्टीज का यहाँ पे नाम देके रखा हुआ है. तो वो आप उसके हिसाब से आप उनसे डिस्कस कर सकते हो कि मेरे को मुझे इसमें कुछ इंटरेस्ट है, मुझे ऐसे कुछ मुझे काम करना है. दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस. ओके, दिस आई टॉक अबाउट डोमेन. तो ये सर डिस्कशन डोमेन को लेकर हो गया. अभी थोड़ा इसके बारे में हम और डिस्कशन करते धीरे धीरे, भाई क्या है क्या नहीं है. तो हमारे कॉलेज में इन द इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, 3rd फ्लोर पे. मुझे 5th फ्लोर के बारे में नहीं पता है सर. आई वुड वांट टू कमेंट ऑन दैट. 3rd फ्लोर पे अगर बात करते हो अपने लैब के अंदर, वी डू हैव साइप्रस पीसॉक, दैट इज प्रोग्रामेबल सिस्टम ऑन चिप. एमएसपी हमारे पास में है. देन वी हैव साइप्रस है, सिलिकॉन लैब, आर्म, स्पार्टन सीरीज, स्पार्टन 6. then we have Zypo development board, NI Mario. These are some of the hardware development board available in our college. तो अगर आपको कोई प्रोजेक्ट में काम करना है, उसमें अगर आपको ये हार्डवेयर अगर यूज करना है, तो दिस हार्डवेयर आर रेडीली अवेलेबल इन आवर इंस्टीट्यूट. यू मे यूज देम ऑन 3rd फ्लोर. 5th फ्लोर पे कुछ और हार्डवेयर होगा जिसके बारे में मुझे आइडिया फिलहाल नहीं है. अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो वी डू हैव लाइसेंस्ड वर्जन्स ऑफ विवाडो, लैबव्यू, प्रोटिस 8.5, Comsol, Cadence, Xilinx IC 14.7, कील, ईगल, कॉन्टरवेयर, ऑटोडेस्क, कोडेसिस, सिस्को, मल्टीसिम, इस सब का हमारे पास में पेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. अगर आपको ये सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को अगर आपको एक्सेस करना है, आई विल रिक्वेस्ट यू गो एंड टॉक टू द लैब असिस्टेंट्स दीपाली ठोमरे, then Vijay Patyani, Jitendra Dongre, Karuna, या फिर you can talk to respective faculties. Mostly you can talk to Kasam sir because Kasam sir generally handle all these hardware software wala things. Or you can talk to Karya sir. Okay, so you can talk to them if you're interested to work on this particular hardware or software. Okay, ये डिस्कशन हो गया इसके ऊपर. देन अभी हमने डोमेन के बारे में डिस्कशन भी किया. वी आर डन विद दिस पॉइंट. अभी मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ, टूल्स ओवरव्यू. ये भी थोड़ा डोमेन वाइज यहाँ पे डिस्कशन चलता है. ओके,
तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, लाइक रिसर्च एंड सर्किट सिमुलेशन। अगर मुझे आई वांट टू वर्क ऑन सर्किट सिमुलेशन, तो आई मे यूज मल्टीसिम, टीना टीआई, सर्किट मेकर, पी स्पाइस, एलटी स्पाइस, विन स्पाइस, these all are software available if you want to work on this domain. Then we have LabVIEW, multisim, COSI simulation. These all are software which can be used for doing circuit simulation. Then for embedded system, अगर आपको ये डोमेन में काम करना है, so for that we have Proteus, Tinkercad, Eagle, Fusion 360, ThinkSpeak. These are the software which you can actually use for your project about dealing with embedded system. Sensor design, you may use COMSOL. इसका ऑलरेडी हमारे पास में लाइसेंस वर्जन है, you can use it in our college. ANSYS, Myrio, already available in our college, you can use it. Okay, front end VLSI, like design verification, fast adder, multiplier. You can just talk to Bhagat sir, you may talk to Payal madam, you may talk to Kasambe sir in adhering if you are interested to work with VLSI domain, because ये तीनों का VLSI domain में इन लोग काम कर रहे हैं. Okay, Model Sim, Questa Sim, Xilinx, these all softwares are available in our college. Okay, now DAC and control. तो ये करने के लिए you may talk to Haldankar sir because he deals with this domain. You may even talk to Rao sir about this LabVIEW, Marcode, biomedical data, and NI Elvis is available in our college. You may use all this in our you want to work with a particular domain. Engineering, heavy engineering. This talks about automation. This talk about power electronics. तो automation, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में अगर आपको काम करना है तो यू मे यूज ऑल दिस थिंग्स. पीएलसी हमारे पास में कॉलेज में है, we do have SCADA, we have HMI, all things are available on electronics department. मैंने आपको अभी भी कहा कि मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ. 5th फ्लोर पे क्या हार्डवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर, इसका आइडिया मुझे नहीं है. ओके, image processing, we do have image processing, filter design, DSP, TMS 320. These all kits are available with us. If you want to know about image processing, you can talk to Talele sir, you may talk to Manisha Bansode madam. Talking about ML and deep learning, so we have Python, Panda, Kaggle, MATLAB, everything is there for ML deep learning. You may talk to Talile sir for this perspective. AR, VR, we have these softwares available with us. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का ऑलरेडी डिस्कशन आप लोगों से मैंने किया कि अपने कॉलेज में क्या क्या है और किस तरीके से आप ये रिसोर्सेज को आपके प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो. ओके, फिर हम डिस्कशन करने वाले इसके बाद में फेज 1 प्रेजेंटेशन. शायद आपको पता होगा या आपको खबर आए रही कि भाई मुझे फेज 1 प्रेजेंटेशन मुझे देना है. भाई फेज 1 प्रेजेंटेशन क्या है, उसमें क्या मुझे करना है और कैसे मुझे मेरी पीपीटी को बनाना है, हाउ टू मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. तो ये पीपीटी का फॉर्मेट है जो शायद आपके साथ में मैडम ने शेयर किया होगा, वेर यू राइट द नेम ऑफ योर डिग्री एंड एवरीथिंग दैट यू राइट ओवर देयर ऑन द फर्स्ट स्लाइड. सेकंड स्लाइड पे आप लिखोगे प्रेजेंटेशन ऑन. तो जो आपका टाइटल है, प्रोजेक्ट का टाइटल, वो आप लिखने वाले. और याद रखिए सर, जो भी आपने टाइटल को फाइनलाइज किया है वो टाइटल मुझे एंड तक रखना है. दैट टाइटल शुड नॉट चेंज. अगर आपने टाइटल में लिखा है रियल टाइम वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम यूजिंग आईओटी, तो यूजिंग वर्ड हर जगह आना चाहिए. आप यहाँ पे लिखोगे ऐसा, फिर प्रेजेंटेशन, सेकंड प्रेजेंटेशन जब आप दोगे उसमें लिखोगे बाय आईओटी, थ्रू आईओटी, वाया आईओटी, नहीं चलता है. तो व्हेन यू फॉर्मुलेट योर टाइटल, द टाइटल शुड बी सेम. पद्मावती अगर है तो पद्मावती ही रखना चाहिए, पद्मावत नहीं करके चलेगा. पद्मावती, पद्मावत आर टू डिफरेंट थिंग्स. So make sure whenever you finalize your title name should be same throughout your presentation, throughout your report, in your biodata, in your resume. It should be same. It should not change at all. Now, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. ये हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ये प्रॉब्लम है जो मैंने फाइनलाइज किया है और मैं इस पे काम करने वाला हूं. ये मेरा बन गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट. जो पीएचडी करता है वो कम से कम 6 से 8 महीना, 1 साल लगाता है सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फाइनलाइज करने के लिए. बिकॉज प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि व्हाट इज द गैप, व्हाट इज द लैक्यूना दैट यू आर गोइंग टू फिल. दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ओके, फिर हम डिस्कस करते हैं एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट मतलब शॉर्ट, स्मॉल, प्रेसिज, स्मॉल समरी. ओके, ये हो गया इंट्रोडक्शन के बारे में. ये कुछ मेरे काम का नहीं है. ऑब्जेक्टिव इसके बाद में डिस्कस करेंगे. प्रोजेक्ट में क्या क्या होने वाले प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हो गया. अभी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है सर्वे. एक होता है लिटरेचर सर्वे, एक होता है फील्ड सर्वे, और एक होता है मार्केट सर्वे. तो भाई ये क्या चीज है ये समझिए सर. जिसको ये समझ गया मतलब उसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा और मैं क्यों काम कर रहा हूं वो क्लियर हो जाता है. जिसका सर्वे बराबर नहीं है, ही इज नॉट अ प्रोफेशनल प्रोडक्ट मैनेजर, ही इज नॉट अ प्रोफेशनल पर्सन.
Important, sir. I mean this statement. What do you mean by survey? What do you mean by literature survey? सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं, मैं मेरे आंखें खुले रखता हूं, मैं देखता हूं कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है, सोसाइटी को क्या जरूरत है, सोसाइटी का क्या नीड है, और वो होने के बाद में मैं मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फाइनलाइज करता हूं. मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइनलाइज हो गया सर. वंस माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज फाइनलाइज, ओके, वंस माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक बार मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरा फाइनलाइज हो गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइनलाइज होने के बाद में फिर मैं मेरे सर्वे का काम शुरू करूंगा. सर्वे क्यों करना है सर, ये समझिए सर, ये इंपॉर्टेंट है. सर्वे क्यों करना है? सबसे पहले ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइनलाइज होने के बाद मेरे मेरे आंखें खुले रखा, मैंने चीजों को देखा भाई सोसाइटी को क्या नीड है, और वो नीड होने के बाद मैंने मेरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फाइनलाइज कर दिया कि ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. ये मेरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट का वर्जन नंबर 1 है सर. दिस इज द वर्जन 1 ऑफ माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अभी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं सर्वे करूंगा. क्या सर्वे करूंगा मैं? लिटरेचर सर्वे. मैं कुछ बुक्स को पढ़ने वाला हूं, कुछ बुक्स की पढ़ाई करूंगा, मैं कुछ बुक्स खोल के देखूंगा, कोई जर्नल देखूंगा, कोई कॉन्फ्रेंस देखूंगा, कोई पेटेंट देखूंगा कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई बुक में या कोई पेपर में, कोई पेटेंट में इसका सोल्यूशन दिया है क्या. अगर सोल्यूशन दिया है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि ये वो पेपर था जिनके ये ऑथर्स हैं, और ये पेपर फला फला जर्नल में फला फला कॉन्फ्रेंस में पब्लिश किया गया है, और ये पेपर जो है वो 2019 का है, 2017 का, एंड सो ऑन. और वो पेपर में क्या अल्गोरिदम, क्या लॉजिक उसने लगाया, वो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ. आई होप यू अंडरस्टैंड लिटरेचर सर्वे. लिटरेचर सर्वे के अंदर सिंपल है सर, मैं कुछ बुक्स, पीडीएफ, जर्नल, आर्टिकल, न्यूज आर्टिकल, ये चीजें मैं पढ़ने वाला हूँ, which should be authentic, and I will be referring last 5 years till that time. आप मेहरबानी करके कोई ऐसा पेपर आप लिस्ट मत करना जो 2002 या 2005 या 1947 का पेपर हो. अवॉइड इट. द मोमेंट यू पुट दैट पेपर एज अ लिस्ट, वहां पे आपको क्वेश्चन रेज होगा, अरे यार आप क्या बात कर रहे हो, यू आर रिफरिंग अ पेपर ऑफ 1947. 1947 से लेके 2023 से कितना काम हुआ रहेगा, अब इतना ऑब्सोलेट पेपर क्यों ढूंढ रहे हो. गॉर्डन मूर ने कहा, गॉर्डन मूर बोलता है कि हर 2 साल में टेक्नोलॉजी चेंज होता है, so why are you referring so such a old paper? Avoid it. Avoid. You should always refer last 5 year papers only. यहाँ पे अगर आप देखते हो उसने क्या रिफर किया, 19, 19, 17, 17, 16, 14, यहाँ पर इसका क्वेश्चन रेज किया गया था. स्टिल रिमेंबर व्हेन दिस पर्सन वाज प्रेजेंटिंग द पेपर, द क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम द पैनल, व्हाई आर यू रिफरिंग अ पेपर ऑफ 2014? अवॉइड. अवॉइड इट. ओके. अच्छा, अभी ये लिटरेचर सर्वे होने के बाद अब मेरा काम क्या होता है, अब मैं क्या करूं ताकि मेरा काम विल बी बेटर कंपेयर टू द वर्क डन बाय दिस रिसर्चर्स. अब मेरा दिमाग वहां चलना चाहिए. मैंने पेपर पढ़ा, पेपर पढ़ने के बाद अब मुझे ऐसा कुछ करना है ताकि मेरा काम विल बी बेटर कंपेयर टू दैट, बिकॉज मुझे मेरे काम को टेबल में डालना है. दिस वर्क मतलब मेरा काम, फिर काम डन बाय रेफरेंस नंबर 1, काम डन बाय रेफरेंस नंबर 2, काम डन बाय रेफरेंस नंबर 3, और फिर मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा देखो मेरा काम जो है उसका स्पीड अच्छा है, उसका साइज कम है, उसका कॉस्ट कम है, उसका वेट कम है, उसका एफिशिएंसी ज्यादा है, सब मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा. क्योंकि सिंपल फंडा है सर, अगर मेरे मार्केट में एक नया फोन आता है तो नया फोन कस्टमर तभी खरीदता है जब वो नया फोन इज अ अपग्रेड टू द प्रीडिसेसर्स. Otherwise that phone is useless. It is simple. Okay, that is the meaning of literature survey. अभी ये होने के बाद में, एक बार मैंने सर्वे किया, मैंने बुक्स किताबें पढ़ लिया मैंने, उसके बाद में मैं करने वाला फील्ड सर्वे. फील्ड सर्वे क्या होता है सर? एग्जाम्पल, मैंने एक फोन बनाया, वो फोन बनाने के बाद में ये फोन मैं किसको बेचने वाला हूँ? ऑब्वियसली टू द कस्टमर्स. तो क्या मैं काम करता हूँ, फोन बनाने के पहले मैं अगर जाके वो कस्टमर से बात करूं कि देखो भाई मैं ऐसा कुछ फोन बनाने वाला हूं, मैं कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी बनाने वाला हूं, मैं कुछ ऐसा गैजेट बनाने वाला हूं, तू खरीदेगा क्या बता? आर यू इंटरेस्टेड टू परचेज सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट? वो बोलेगा अरे यार क्यों बना रहे हो, क्या यूज है उसका, क्यों, क्या प्रॉब्लम है?
काश ऐसा कुछ होता आपके प्रोडक्ट में तो शायद मैं खरीदता। तो आई विल लिस्ट दोज फीडबैक। ऐसा ना हो कि आपने बना दिया और फिर बनाने के बाद जब बेचने चले गए तो आपको सामने वाला बोलते काय को बनाया। दैट यू विल रिग्रेट एट द एंड, कह रहे यार साला बनाया कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। आई हैव वेस्टेड माई टाइम एंड माई कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग। जो मैंने इंजीनियरिंग कॉस्ट जो आप पे लगा है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो लगा, वो खरीदने को तैयार ही नहीं है। देयर आर एग्जाम्पल्स वेर इन कंपनी हैज मेड अ प्रोडक्ट एंड इट हैज फेल्ड बैडली इन द मार्केट। तो वो आप ध्यान रखिए सर, कि ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट आपने बना लिया और कोई देखने को तैयार नहीं, कोई खरीदने को तैयार नहीं, कोई यूज करने को तैयार नहीं, एंड यू विल स्टार्ट लूजिंग एट द एंड। तो इफ दैट इज द रीजन आई डू फील्ड सर्वे। तो पहले मैं सोचता हूँ कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है, एक मेरे पास में स्टूडेंट है सर, मैं रोबोटिक व्हीकल बनाने वाला हूँ। जो रोबोटिक व्हीकल ये कौन खरीदने वाले, कौन लेने वाले, जाके एक बार बात तो कर उनसे। what you want the students, what the customer want in that। आपको कस्टमर फीडबैक देता है, देख ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। साहेब ऐसा तो ऑलरेडी अवेलेबल है अमेजोन पर, लेकिन अमेजोन पे जो अवेलेबल है ना उसमें ये फीचर्स है। काश ऐसा कुछ होता तो आपका प्रोडक्ट में लेता, अमेजोन वाला भी नहीं लेता। वो फीचर आप वहां पे ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया फील्ड सर्वे की बात। एंड लास्ट आता है मार्केट सर्वे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट सर्वे? यहाँ पर मैं खुद मार्केट विजिट करता हूँ। मार्केट का मतलब कौन सा मार्केट सर? आई विल बी विजिटिंग अमेजोन, आई विल बी विजिटिंग फ्लिपकार्ट, I'll be visiting Snapdeal and many other market which are physical market available। कि ये मार्केट में क्या सोल्यूशन रेडीली अवेलेबल है। एग्जांपल दिखा तो आपको यहाँ पर मैंने, ये बच्ची चली गई मार्केट में और इसने मुझे कहा कि देखो सर ये प्रोडक्ट जो मैं बनाने वाली हूँ, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है और इसकी कीमत है 2 लाख रुपया। ये जो प्रोडक्ट है सेकंड वाला, इसकी कीमत है 10 से 20 हजार, और ये प्रोडक्ट के अंदर ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, ये टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ये जो प्रोडक्ट थर्ड वाला, इसकी कीमत 4 लाख है, इसकी प्रोडक्ट 2 लाख है। सर मेरा जो प्रोडक्ट है वो इतने में बनने वाला है, तो इट विल वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव, और मैं ये प्रोडक्ट के अंदर ये टेक्नोलॉजी डालने वाली हूँ और इसमें ये फीचर डालने वाली हूँ, एंड दैट इज द रीजन माय प्रोडक्ट विल बी एट द अपर हैंड and will give a tough competition to the other opponents। This how you have to decide your project। ये होता है सर सर्वे का मतलब। तो यहाँ पे आप 3 सर्वे करने वाले हो, लिटरेचर सर्वे, फील्ड सर्वे, मार्केट सर्वे। लिटरेचर का मतलब हो गया बुक्स, किताबें। फील्ड का मतलब हो गया कस्टमर, कि भाई ऐसा कुछ बनाने वाला, तू बोल चलेगा ना, बनाओ कि नहीं बनाओ, तू खरीदेगा ना। होता है तीसरा, होता है मार्केट सर्वे, जहाँ पे एक्चुअली आप मार्केट विजिट करते हो, और मार्केट जाने के बाद में फिर आप देखते हो कि भाई क्या क्या फीचर, क्या क्या नहीं है। ये लड़की ने और एक काम किया था मार्केट जाके, इसने सेंसर का भी वर्कआउट किया। कि देखो सर ये एक सेंसर है LM35। ये LM35 जो सेंसर है, ये 65 रुपए का अवेलेबल है लेमिंगटन रोड पर। और ये LM35 जो है, इसकी सेंसिटिविटी जो वो इतनी है, और इसका रेंज जो वो इतना है, इसका एक्यूरेसी इतनी है। और ये जो टेंजस सेंसर है, इसका कॉस्ट इतना है, इसका सेंसलेशन इतना है। उसने क्या बोला कि सर मुझे जो चीज बनाना है उसके अंदर मुझे टेम्परेचर भी चाहिए, प्रेशर भी चाहिए, ह्यूमिडिटी भी चाहिए। सो आई विल बी गोइंग फॉर टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी वाला। तो वो लड़की ने इसको सिलेक्ट किया और बोली देखो सर ये मेरा सेंसर है BME 280, जो 540 रुपये का है, और इसका देखो सर सेंसिटिविटी, रेंज और एक्यूरेसी कितना अच्छा है। सो आई विल बी सिलेक्टिंग दिस इन माई प्रोजेक्ट। ये काम करने का तरीका होता है। क्वेश्चन पूछा गया तो उसको पैनल में, व्हाई वी हैव यूज ओनली दिस सेंसर, व्हाई नॉट दैट। तो उसने स्लाइड खोल के दिखाया आपको, देखो सर ये प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने इसे लेके कि इसके अंदर एवरीथिंग पूरा कॉम्बो है सर, कॉम्बो पैक है, इसमें हर चीज है, ये भी है वो भी, तीनों चीज के अंदर अवेलेबल है। मैं क्यों अलग अलग चीज लगाऊं, टेम्परेचर के लिए खरीदूं, प्रेशर के लिए BMP ले लूं, ह्यूमिडिटी के लिए कोई और ले लूं, एवरीथिंग इज देयर इन दैट सिंगल पैकेज, हेंस आई वेंट फॉर दिस। ये हो गया मार्केट सर्वे सर। तो आपको 3 टाइप का सर्वे करना है, टेम्परेचर आपको, मार्केट सर्वे करना है, फील्ड सर्वे करना है, आपको लिटरेचर सर्वे करना है। और फिर ये सर्वे होने के बाद आप बनाते हो आपका फाइनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये मेरा फाइनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो मुझे भी करना है, मुझे पूरा समझ के आइडिया क्या करना है। और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइनलाइज होने के बाद देन यू मेक योर ब्लॉक डायग्राम लाइक दिस। ये आपका बन गया फुल फाइनल ब्लॉक डायग्राम आफ्टर फाइनलाइजिंग योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड सिलेक्टिंग द कंपोनेंट्स बेस्ड अपॉन दैट।
ये होता है पूरा जर्नी आपके प्रोजेक्ट का। एक बार ब्लॉक डायग्राम बन गया, फिर आप वापस मार्केट में जाते हो, अब डिसाइड करते हो कि हाँ भाई BME 280 क्या कॉस्ट का आएगा, मुझे मुझे माइक्रो कंट्रोलर MSP वाला यूज करना है, क्या कॉस्ट का आएगा, MQ5 क्या कॉस्ट का आएगा, और ये सब कॉस्टिंग के बाद में फिर आप दिखाते हो कि ये मेरा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है, एंड यू विल बी एबल टू सी एंड नोटिस सिर्फ 8,000 रुपए में इसका पूरा प्रोजेक्ट बनता है। द प्रोजेक्ट कॉस्ट ओनली 8,000 रुपीज। कहाँ वो प्रोजेक्ट 2 लाख, 4 लाख, 20,000, 30,000, और कहाँ ये प्रोजेक्ट 8,000 का। दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट। अभी वो 8,000 का उसने प्रोजेक्ट खुद से बनाई, ठीक है। अभी उसके ऊपर डालेंगे, चलो मुझे एक प्रोजेक्ट पे मुझे 5,000 कमाना है, 8 + 5 13,000 बन गया, वहां पे 13,000 में सेल करेगी। She will earn 5,000 per product. This is how she can start her own startup. ये है स्टार्टअप स्टार्ट करने का, एंटरप्रेन्योर बनने की चाबी, एंटरप्रेन्योर बनने की कुंजी। दिस इज द सीक्रेट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। मैंने पहले ही कहा था आपको, अगर आज का प्रेजेंटेशन आप सुनते हो, एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, कैसा पैसा कमाना है, कैसा प्रोजेक्ट बनाना है, इसका पूरा आइडिया, पूरा स्ट्रीम लाइन आपके सामने होने वाला है। 8,000 पूरा प्रोजेक्ट बन गया। अब मैं ये देखता हूँ कि मेरा जो अपोनेंट्स है, मेरे जो कॉम्पिटिटर है, वो सेम चीज को 2 लाख, 4 लाख, 20,000 में बेच रहे हैं। तो क्यों ना मैं ये चीज को 15,000 में बेचो, स्टार्ट अर्निंग इंटरेस्ट आउट ऑफ इट, स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट। दिस हाउ यू मेक अ प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट का जर्नी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 8,000 में उसने लिखा है ±1,000 रुपीज, बिकॉज शी विल बी यूजिंग द सॉफ्टवेयर फॉस, फ्री एंड ओपन सोर्स। तो वहां पर भी इसको पैसा डालना नहीं है कि भाई मुझे पेड सॉफ्टवेयर लेना है, मैटलैब खरीदना पड़ेगा, मैटलैब जो है वो पेड सॉफ्टवेयर है, 5 लाख वहां भरना पड़ेगा, वो भी टेंशन नहीं, फ्री एंड ऑल आर फ्री और ओपन सोर्स। Is how the journey of the project is all about. Any question in this scenario, sir? Any question? Any feedback you want to give? Yes, bolo beta. Yes, yes, beta, you're audible. If you want to select a project which is already present in the market, Okay. am I audible now? Yes, you're audible, beta, you're audible. Uh, yes, sir. Sir, if I am planning if a project which is readily available in the market. So I should find any possibilities that what are the advantages in my project related to the projects available in the market. Yes, obviously. देखिए, जो चीज मार्केट में रेडिली अवेलेबल है, आप अगर उसी को ही बनाते हो, तो व्हाट नॉवेल्टी यू हैव एडेड, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के तौर पे मारुति ने गाड़ी बनाया, ठीक है, सेम गाड़ी हुंडई ने बनाया, तो हुंडई शुड हैव समथिंग फीचर, सम ग्रेटर फीचर, सम मैजिक फीचर विच ओनली हुंडई इज प्रोवाइडिंग, सो लेट कस्टमर्स गेट अट्रैक्टेड टू इट कि अरे यार i10 में तो ये फीचर है जो कि मारुति वैगनआर में नहीं है, अरे मॉरिस गराज के इसमें तो ये बेनिफिट है, किया में ये बेनिफिट दे रहा है, तो आई गो फॉर किया, आई वोंट गो फॉर मॉरिस गराज। तो ऐसा क्या फीचर जो आपको डालना वहां पे पड़ेगा, आई कॉल दिस एज एडिंग नोवेल्टी टू द एग्जिस्टिंग आइडिया, दैट यू हैव टू डू। अगर आप बोलोगे मैं सेम टू सेम बनाऊंगा 2 + 2 4, 2 + 2 4, तो उसमें मतलब ही क्या है फिर, देन देयर विल बी नो बेनिफिट आउट ऑफ इट फॉर यू। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Okay, sir. Okay, something you have to add in that. That is the main motto. It And could sir, be it could be a novel idea, completely innovation, sir, completely one thing new. I had a doubt that Yeah. if I Yes, Om. hello. Go on, beta. Go on. Yes. Also, if I'm planning to make any project in electronics, so which are the suitable microcontrollers in which development and communication is easy, and which kits are available in the college for programming? Exactly. So for that only, I have shared that document with you. See, this is the document. Okay. These are the hardware development board available. We have NXP, LPC. This is ARM processor, working on ARM. Then we have Cypress PSOC 3.5. We have Yes. MSP. Then we have Silicon Lab. Then we have ARM LPC 2148, Spartan series. These all are FPGAs. Spartan. Then we have a Zybo FP. Then we have NI MI Rio. These
all our hardware available. So you may talk either to Kasambe sir or you may either talk to Priya madam in this context, like what are the actual hardware now available, because ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये कोविड के पहले वाला सीन है. So things might have added more to this list or things might have deleted from this list. So to know the existing list, to know the updated list, you either talk to either of these faculties, Priya madam or Kasambe sir. Yes. Any other question? Yes, sir. And sir, one more thing. Can we use the Arduino or the Discovery board which has STM32? Are that suggestible to be used or no? See, I'll tell you. Coming to Arduino, what is Arduino basically? Sir, Arduino is a development board, and in on that development board, the IC used is AVR family. ओके उसमें एक ATmega 32 करके उसमें IC होता है, उसको यूज किया जाता है टू मेक Arduino. Yes, तो sir. I Arduino know इज अ the IC. यस, तो उसमें जो है वो Arduino जो है डेवलपमेंट बोर्ड है सर. ओके, अब ये Arduino का यूज क्या है? व्हाट इज Arduino Uno? तो Uno एक्चुअली स्टैंड्स फॉर फ्रेंड. ये Uno एक, आई थिंक इट इज अ लैटिन लैंग्वेज एंड इट स्टैंड्स फॉर फ्रेंड. So using Arduino Uno, even a student who has a zero knowledge in programming can use Arduino to make a embedded system. So there was a student of 8th standard who used Arduino Uno to make a Yes, sir. bipedal robot. ओके उसने एक बाइपेडल रोबोट बनाया आर्डिनो ऊनो यूज करके. अभी इसने क्या किया आर्डिनो ऊनो ने? आर्डिनो ऊनो क्या बोलता है कि आपको प्रोग्रामिंग अज्यूम करते में नहीं आता है, आपको क्या करना है? सर आई वांट टू डिस्प्ले समथिंग ऑन एलसीडी. so you just import lcd.h, you just write a command lcd print hello will be displayed. तो यहाँ पे आपको कोडिंग करने का जरूरत नहीं है. जो आपने किया था, एलसीडी को इनिशियलाइज करो, स्टार्ट बिट को एक्टिवेट करो, स्टॉप बिट को एक्टिवेट करो, वहां पे बराबर पॉइंट पे चले जाओ, ऑटो इंक्रीमेंटर 06 16 x 2 को इनिशियलाइज करो, वो सब चीजें वो ऑटोमेटिकली टेक केयर कर लेता है. Second example. So example, suppose I want to transmit some data using UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter. UART को डेटा को भेजना है आपको, तो वहां पे आपको उसको टेस्टिंग करने का जरूरत नहीं है कि 9600 baud rate, then start bit, stop bit, everything is taken care using the bootloader. The simple mathematical formula है Arduino is equal to AVR plus bootloader. And bootloader is like a magic over there. वो पूरा बेसिक चीजों को हैंडल कर लेता है वो. इसीलिए our institute discourages student to use Arduino. Why? वो बोलता है कि अगर आप Arduino यूज करोगे तो आप क्या सीखोगे सर? Everything is there ना on that board. तो यूज क्या, बच्चा क्या सीखेगा? इसलिए they avoid to tell that you use AVR. You want to use Arduino ना, you use AVR, but don't use Arduino because Arduino is having bootloader. You make bootloader on your own. That is the main motto. So that means we can use that 328 and or and sir, the STM32 Discovery board. Yeah, yes, you can use it. You can, no problem with that. But don't say कि I'm using Arduino, I'm using AVR. Say in that manner. वो दिखना नहीं चाहिए कि आपने Arduino यूज किया है. You're using AVR. You can tell in that manner because Arduino is having bootloader inbuilt. तो आपने क्या सीखा? वो क्वेश्चन रेज होता है वहां पे. एवरीथिंग इनबिल्ट है. बट इफ सर एटमेगा 328 यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, मतलब वो चलेगा ना? हाँ वो चलेगा, चलेगा. ATmega 328 इज अ आईसी, इट्स अ माइक्रो कंट्रोलर, और वो आईसी को चलाने के लिए बूट लोडर डाला गया है. तो बूट लोडर अगर नहीं है तो दैट मींस यू आर गोइंग टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन. दैट इज अलाउड, दैट इज पॉसिबल. व्हाट इज द हार्म इन दैट? बट बूट लोडर अगर आप यूज करते हो तो बोलते हैं फिर बच्चा क्या सीख रहा है, फिर तो पूरा यूज करे, स्पून फीडिंग. इसलिए भी अवॉइड. Okay, sir, got it. एनी अदर क्वेश्चन? And sir, what about STM32, the Discovery board? Yeah, you can use that. I hope it doesn't have a bootloader, like Hello? it is allowed. STM32 might be having ESP32, which can be Yes, used it doesn't for, have any bootloader. yeah, which can be That's used just for, it doesn't need any. okay, see, listen, STM32 generally have that ESP32 in that, if I'm not wrong, and that can be used for, नो सर उसमें नहीं होता कुछ. अच्छा उसमें नहीं है. एसटीएम नहीं Okay, होता, okay, उसको पूरा मतलब अलग ही रहता थोड़ा वो. अच्छा, so you may use it, no problem, you may use it. Sir, it's just that it doesn't require any programming kit. We can directly program it using a USB. Okay, okay, That's fine. the use of the Discovery board, STM32 Discovery board. Okay, okay, so you can use it, you can use it.
नो प्रॉब्लम। अच्छा ओके, ये चीज इसके ऊपर डिस्कशन हो गया। अभी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बच्चों के माइंड में आता है, सर कैन वी मेक प्रोजेक्ट्स ऑन सॉफ्टवेयर, बिकॉज एवरीथिंग इज सॉफ्टवेयर। अभी इलेक्ट्रॉनिक का तो कुछ स्कोप ही नहीं है, तो मैं क्यों पूरा प्रोडक्ट में सॉफ्टवेयर पे बनाऊं, चलेगा क्या? नाउ पे अटेंशन टू दिस। ये एक बहुत बड़ा डिबेट है, डिबेटेबल टॉपिक है। जनरली वी फैकल्टीज डिस्करेज द स्टूडेंट्स टू डू प्रोजेक्ट ऑन सॉफ्टवेयर। व्हाई? हम बोलते हैं भाई तूने एडमिशन लिया इलेक्ट्रॉनिक्स में, अगर तूने इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लिया और हमने भी तुझे इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट ही सिखाया, वी टॉट यू एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, वी टॉट यू सर्किट डिजाइन, वी आर टीचिंग यू सिग्नल सिस्टम, वी आर टीचिंग कंट्रोल सिस्टम, वी आर टीचिंग यू वीएलएसआई, देन व्हाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर डोमेन? हमने तुझे जावा तो नहीं सिखाया, हमने तुझे डीबीएमएस तो नहीं सिखाया, हमने तुझे डेटा स्ट्रक्चर तो नहीं सिखाया, फिर तू क्यों वो चीजों के पीछे भाग रहा है जो चीजों का इंटरेस्ट, जो चीजों का मतलब ये इंजीनियरिंग में नहीं है? Hence, we avoid the student to make a project on that particular thing. I still remember when I was there in that panel, और वो स्टूडेंट आया फाइनल ईयर का, मैं ऐसा कुछ करूंगा, ये करूंगा, मैं ऐप बनाऊंगा, मैं वेब बिल्डर बनाऊंगा, मैं साइट बनाऊंगा। राव साहब ने उसको बोला, डू यू नो टू मेक अ ऐप हम केवल 2,000 रुपये बाहर वाले को देते, बोले 2,000 रुपया पकड़ ऐप बना के दे दे। हम 2,000 रुपये देते, बोलते मुझे वेबसाइट बना के दे। आपने इतना इंजीनियरिंग किया, राइट फ्रॉम सेम 1 to सेम 7 in electronics. We have taught you more than 40 plus subjects in electronics, and you are doing 2000 wala kaam by making an app or by making a website. Are you here to create a joke on what we have taught to you throughout the engineering curriculum, throughout the engineering course? You think in that fashion. Why are you not taking a project which is adhering to the subject that we have taught? Why not you're making a product? Why not you're making a project on the subject of control system, signal system, embedded system, AI, machine learning? उस पे कुछ काम करके दिखा ना, तो क्या हमको भी खुशी होगा। आप डीएमएस, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट क्यों कर रहे हो? वाई आर यू, बोलते ना गर्दी में भर्ती क्यों हो रहा है? तो एक गर्दी है उसमें तो क्यों भर्ती हो रहा है? व्हाई डोंट यू क्रिएट समथिंग सो दैट पीपल गेट अट्रैक्टेड टू यू, कि अरे यार ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा इतना अच्छा काम किया है इसने। एवरीथिंग इज देयर इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोन, मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप, हर चीज के अंदर हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, तो क्यों ना तुम उसमें तुम काम कर रहे हो तुम। Fine, that was the main motto behind this. So generally we avoid students to work on software domain. Now सर मुझे सिर्फ सॉफ्टवेयर में ही काम करना है और किधर काम नहीं करना है, तो इसका भी सलूशन है। हम वहां पे क्या बोलते हैं, देन आप एक काम करिए, आपको किस में काम करना है? एक जन ने बोला सर मुझे डेटा साइंस में डोमेन में काम करना है। देन यू डू वन थिंग, यू अपीयर फॉर अ टेस्ट ऑफ डेटा साइंस कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट or by an NPTEL, crack the exam, you come with a certificate that you are well versed with the subjects of data science, we will allow you. This is the rule passed in the last semester. अगर बच्चा बोलते हैं मुझे उसमें काम करना है, तो you show that you have the potential to work in that domain, so that your project will be in par with the project made by the students who are actually doing engineering in data science domain only. वी डोंट वांट यू टू फील शॉर्ट कि अरे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हूं इसलिए मैंने डेटा साइंस के नाम पे कुछ तो करके मैंने दिखाया। एंड एट दैट टाइम ये इंटरेस्टिंग पॉइंट समझना जरूरी है। और वो टाइम पे जो आपका गाइड होगा, द गाइड विल बी नॉट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, नॉट फ्रॉम टेलीकम्युनिकेशन, बट योर गाइड विल बी फ्रॉम कंप्यूटर डोमेन ओनली। ये नया चीज यहाँ पे इन्वेंट किया गया है। लाइक एग्जाम्पल, अगर समझो कि स्टूडेंट है, वो बोलता है कि सर मुझे डेटा साइंस का प्रोजेक्ट लेना है, तो हीज मेन गाइड विल बी फ्रॉम कंप्यूटर डिपार्टमेंट एंड को गाइड माइट बी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, बट मेन गाइड विल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ओनली। हमने ये भी देखा है कोई कोई स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट दूसरे कॉलेज के साथ में भी बनाया है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट था, हिज नेम वाज अथर्वा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो अथर्वा का प्रोजेक्ट था सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर लेकर, ही वाज मॉनिटरिंग द गैप्स ऑन ब्रिजेस। अब ब्रिज का जिक्र आता है वहां पे, तो ऑब्वियसली सिविल इंजीनियरिंग कम्स इनटू पिक्चर। तो हीज मेन गाइड वाज राठौड़ सर,
and his co-guide was Abhay Bambole from VJTI Civil Engineering Department. ये भी possible है. You can make a project with some other students of other college, with some students of some other department in our college as well. That is also possible. ये चीज समझ लीजिए आप. आज का सेशन में मुझे सिर्फ आपसे ये डिस्कशन करना है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर लेते हो, ये हमेशा कालिया सर भी कहते हैं, राव सर भी कहते हैं कि आई एम नॉट हैप्पी विद द वे स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट. कि प्रोजेक्ट के नाम पे कुछ भी काम करते हैं, एलईडी जला के दिखाते, मोटर घुमा के दिखाते हैं, प्रोजेक्ट हो गया, सेमेस्टर खत्म हो गया, अगला सेमेस्टर शुरू होगा, अगले सेमेस्टर में नया प्रोजेक्ट. अवॉइड इट. व्हाई डोंट यू स्टार्ट विथ वन सिंगल प्रोजेक्ट, and when you come to next semester, why don't you add some more beautification, some more feature to it, and at the end of your engineering semester 8 you come up with a product. तो इससे कैसे आपको पूरा जर्नी मिलता है. बच्चा सेमेस्टर 4 में कुछ अपने काम किया, फिर उसको और बढ़ाया, फिर उसको और बढ़ाई, फाइनली कम अप टू अ प्रोडक्ट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एग्जांपल जैसे आपको मैंने एक वीडियो दिखाया प्रणव मिस्त्री वाला सिक्स सेंस रोबोट. ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. ये थोड़ा काम अभी करो, थोड़ा काम बाद में करो, थोड़ा काम बाद में करो, एंड व्हेन यू कम इन फाइनल ईयर यू विल हैव समथिंग मैसिव, समथिंग ग्रेट इन योर हैंड. थिंक इन दैट वे. दैट इज अ मेन मोटो. एक आपका डोमेन बनना शुरू हो जाएगा, एक आपका प्रोजेक्ट बनना शुरू, आपका लाइन बनना शुरू हो जाएगा आपका. थिंक इन दैट वे, rather than just कि चलो भाई कुछ तो दिया है, फटाफट खत्म करो, एलईडी जलाओ, ट्यूबलाइट जलाओ, चलो भाई हो गया, आउटपुट आ गया मेरा, आई एम डन विद द प्रोजेक्ट. इट इज यूजलेस. यू आर फूलिंग योरसेल्फ बेटा. you're just trying to get shortcut, you're just trying to get past the examination at a very short pace of time. ये शॉर्टकट आगे को तकलीफ देगा आपको. तो कुछ ऐसा सोचो जिससे आपका लाइफ बने, कह रहे चलो ये प्रोजेक्ट को लेके मैं चलता गया, एंड देन यू कैन मेक अ कंपनी आउट ऑफ इट. यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर. एग्जांपल्स है हमारे पास में सर. सुमेध कालनावत एक लड़का है, एक है गोपाल अधर करके एक लड़का है. इन लोगों ने काम किया प्रोस्थेटिक्स के ऊपर, प्रोस्थेटिक आर्म. इन्होंने प्रोस्थेटिक आर्म के ऊपर काम किया राइट फ्रॉम सेमेस्टर 4 ऑनवर्ड्स, and now they have established their own company with the name as Cred, Kred, Cred Robotics करके, और वो लोग उसमें काम करे कंपनी के अंदर. तो दिस आर द एग्जांपल वी हैव सीन. एक लड़का था क्रिश मटरेजा, उसने प्रोडक्ट बनाया होटल ऑटोमेशन. कि मैं होटल में चला गया, वो कि मेरे पास वेटर आता है, हाँ क्या खाना है आपको, आई विल डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू होटल, आई कैन डायरेक्टली गो विद एन ऐप, और वो ऐप पे जाके मैं मेरा टेबल रिजर्व करूंगा, और टेबल रिजर्व करने के बाद वो टेबल पे मुझे क्या क्या मुझे खाना खाना है वो भी मैं वहाँ पे बुक करूंगा, और द मोमेंट द टाइम इज अप आई विल गो टू दैट टेबल एंड द फूड विल कम एंड डिलीवर्ड टू मी. मुझे वहाँ पे रुकने का जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पे बैठा हूँ, फिर वो आएगा मुझे पूछेगा भाई क्या खाना है, फिर 10 मिनट के अंदर वो डिश ला के देगा. एवरीथिंग विल गो एट फास्ट पेस. ये उसका प्रोडक्ट था, और आज उसने वो प्रोडक्ट को उसने टीबीआई में जाके लॉन्च किया. द नेम इज ईटाबेल, EATBL. आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड दिस नेम और नॉट. तो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस थिंग. लाइक क्रिश मटरेज अगर आप सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर, तो ऐसा कुछ आप करिए कि आप प्रोडक्ट ले लो, प्रोजेक्ट ले लो, उस पर काम करो, देन यू कम विद अ सॉल्यूशन, यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर. दैट इज द मेन मोटो बिहाइंड दिस. एनी क्वेश्चन इन दिस, एनीथिंग यू वांट टू नो. अच्छा, अभी कुछ चीजों का, कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था, पहले आपको मैं वो एक छोटा सा चीज दिखा देता हूँ. आई नो द टाइम इज गेटिंग अप, बट ठीक है, कुछ चीज सीखने मिल रहा है, वो हमारे काम का है. मैं यहाँ पे वो एटा बेल आपको लिख के दिखाता हूँ. सी, ये वो एटा बेल वर्चुअल मेन्यू. दिस इज एक्चुअली अ स्टूडेंट ऑफ SPIT. देखो ये उसका लोगो है एटा बेल का. The person name is Krish Matreja. He is my student. I have taught him. Okay, from electronics department. ये इसका खुद का प्रोजेक्ट था, and then he came up with a solution and he had made this. देखो यहाँ पे दिख रहा है क्रिश, क्रिश का नाम है दिख रहा है आपको, krish@table.in. So you can think in that way बेटा, rather than wasting time and doing something. चलो छोटा सा एलईडी जला दिए, इससे कुछ नहीं होने वाला. इट इज जस्ट वेस्टिंग टाइम. थिंक इन दैट वे कि भाई कुछ ऐसा कुछ करो ताकि आप एज एन एंटरप्रेन्योर आप काम कर सकते हो. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. You might be knowing PhonePe. The PhonePe का founder Rahul Chari, he is an alumni of SPIT. Tanzo, again an alumni of SPIT. Work India, an alumni of SPIT.
So why don't you think in that way? If they can, then why don't me? मैं क्यों नहीं कर सकता? क्या प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत है? Everything is there in with us. Resources हमारे पास में. We have good faculties. We have good institute. We have good infrastructure. Why don't we work on that way? We have TBI, technology business incubation, where you can actually book a place for you and can start working on it. Think in that way better. That is the main motto. I want you to work on it. Okay, अभी मैं last 2 minutes, then we'll stop with the today's session. ये आपको मैं चीज एक दिखा देता हूँ. ये देखिए सर, यहाँ पे ये कुछ स्टूडेंट्स का नाम है. फड़के अमय, यश, पंडित ऋत्विक, इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट, ये इसका प्रोजेक्ट था. ओके, देन मुंगेकर अमया, वर्मा, पाटिल अक्षय, स्मार्ट सेफ्टी फॉर टू व्हीलर्स. ओके, इसका ये प्रोडक्ट का इसका नाम था. ये देखिए सर, क्रिश मटरेजा, वही लड़का है, मेलिटा बेन. 3 years वर्क ऑन दिस सोलर बेस्ड स्ट्रीट लाइट, ये इसका प्रोजेक्ट था एट व्हेन ही वाज इन टी. ओके, निकम विवेक, प्रणव राम, इसने कुछ ये प्रोडक्ट पे काम. तो जस्ट हैव अ लुक एट द टाइटल्स, तो शायद थोड़ा कुछ आइडिया आपको भी मिलेगा जिससे आप काम कर सकते हो. सो जस्ट गो थ्रू इट साइलेंटली. एरोपोनिक फार्मिंग, so like without using soil they have created farming. So they were just providing nutrients by means of water, and they have done this farming. Reader for blind people, signal generator, virtual sensor, PLC based, smart dustbin, automatic control of vehicle on. These all are like the products you can actually work on. Okay, अभी आपको मैं और एक चीज दिखा, तो ये वाला भी आप थोड़ा देख लीजिए, आपको आइडिया मिलेगा. स्मार्ट पार्किंग सोल्यूशन, हैंड बोन एज एस्टिमेशन. हड्डी का जो हैंड बोन, हड्डी के ऊपर से चेक किया जाएगा कि ये आदमी का उम्र कितना है. By looking at the skeleton, you can see like ये आदमी is for 40 years or 50 years. Okay, automatic hand sanitizer dispenser, concentration detection using EEG waves, कि आदमी का concentration कितना है, कि भाई रियल में लेक्चर अटेंड कर रहा है कि ऐसे खाली बैठ के टाइम पास कर रहा है. ठीक है. देन ब्रेल ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, prioritize vehicle management application, smart traffic control system, eliminate mouse drawing. He has got attracted with that sixth sense robot. Okay, तो ऐसा कुछ आप भी सोच सकते हो. Automatic attendance marking system, then gas leak detector. Okay, so these are some of the things that you can work on. GSM based irrigation, digital ICT. तो ये सब प्रोडक्ट्स है, जो ये सब प्रोजेक्ट्स है जो लोगों ने बनाया था अपने कॉलेज में. ओके, ये देखो, डायनेमिक प्रोस्थेटिक फुट, सुमित कालनावत, स्वप्निल एंड सुकृत, इन लोगों ने इसके ऊपर काम किया. एंड दे इवेंचुअली दे केम अप विथ देयर ओन कंपनी नोन एज क्रेड. आप नेट पे सर्च करिए इन लोगों का नाम, आपको क्रेड वहां पे दिखाई देगा. आपको इन्होंने खुद का अपना स्टार्टअप चालू किया है. ओके, अनिकेत अध्याय, लीव मैनहोल, cover monitoring system using IoT, EEG pattern extraction, Glimble, cloud, point cloud using ultrasonic, tremor correction. These all are the projects that the student has worked upon in the past. Color organ, dancing musical light. Okay. Then livestock repellent device, speech to text app, water management system, and many other, as you can see over here. So that's all from my side. Any doubt, guys, you have so far? Anything you want to ask, anything you want to, that's all from my side. So I hope that Thank you so much today's. for the lecture, sir. थैंक यू वेरी मच सर. मुझे उम्मीद है कि आज का प्रेजेंटेशन से Sir, आपको. please leave the chat box. या ओके Insurance. ओके, आई होप यू माइट हैव एंजॉयड टुडेस सेशन. कुछ तो सीखने समझने मिला होगा आज के सेशन से. आई वर्क फॉर द स्टूडेंट्स, दैट इज द मेन मोटिव. Students having doubt can stay back, others may exit. I don't have problem with it. Thank you for your late attendance till this point. सर डज एसएस हैव एन इंडिविजुअल मिनी प्रोजेक्ट? नहीं नहीं सर, एसएस के अंदर आपको इंडिविजुअल काम नहीं करना है. यू हैव टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ
minimum 2 maximum 3 in a batch. और आपके लिए और एक benefit है, if you are working with a project on SS in mini project ये वाले में, so you can merge that as well. That is the benefit I can give it to you. अगर आप कोई मिनी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो SS के डोमेन में, तो that can be work in SS as well. Like both will be same. तो आपको नया प्रोजेक्ट बनाने का जरूरत नहीं है यहाँ पे. Okay, PPTs I will share with you. Yeah, it will be uploaded on YouTube. That will be done, no problem. Any other thing you want to ask, sir?